सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। हो राजी सुहाना चम 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 के, गम 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 के दरबार। राजी सुहाना चम 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 के, गम 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 के दरबार। हो राजी सुहाना चम 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 के, गम 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 के दरबार। राजी सुहाना चम 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 के, डम 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 के दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। ताजी खुशी की मुबारक बात, हरियाणा हो दरबार। ताजी खुशी की मुबारक बात, हरियाणा हो ये दरबार। हो ताज खुशी की मुबारक बात, हरियाणा हो ये दरबार। ताज खुशी की मुबारक बात, हरियाणा हो ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहे सेना सरकार। राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहे सेना सरकार। हो राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहे सेना सरकार। राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहे सेना सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। और क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। महामंत्री जैसे इन कचलियों को शाही खजाने से एक एक सरफी और साड़ी देकर विदा किया गया है। जो
जो हुक्म महाराज का। दरबारी महाराज का हुक्म है कि इन कंचनियों को एक एक अजरफी और एक एक बनारसी साड़ी देकर इन्हें राज दरबार से विदा कर दिया जाए। विदा करो। आप लोग एक एक करके आइए और अपना अपना इनाम लीजिए और महाराज को आदाब अर्ज करते हुए अपने अपने वतन के लिए रवाना हो जाए। सभी कंजलियों को उनका उचित पुरस्कार देकर उनके वतन के लिए रवाना करता है। बहुत अच्छे किए दरबारी महाराज ये बताओ जी हमारी इस कंचनपुर की प्रजा की क्या समाचार है दरबारी? महाराज जहाँ तक मेरी पहुँच है वहाँ तक तो आपकी प्रजा में कोई प्राणी कोई दुखी नहीं है, सब लोग खुश हैं। ये प्रजा आपके नाम की प्रशंसा कर रही है महाराज, ये प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है और ये प्रजा दूध भात खा रही है महाराज। हम भी चाहते हैं हमारी कंचनपुर की प्रजा हमेशा यूं ही खुशहाल रहे। ये प्रजा हमारे बच्चों की सामान है। राजा के रहते हुए यदि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट हो जाए तो उस राजा का जीना दुश्वार है। इसलिए हमारा हुक्म है हम इस राय में जाकर घूम घूम कर देखते रहो। यदि किसी को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो इसका निवारण किया जाए और ये खबर हम तक पहुंचाई जाए। दरबारी इसी वक्त जा रहा है आपकी प्रजा में देख रहा है कि अगर किसी को कोई तकलीफ है तो उसकी खबर जरूर लेंगे। महाराज आप भी तुराई की तरफ जाते हैं, ये प्रजा कुशल मंगल से रही है ना महाराज। यह आपकी कंचनपुर की प्रजा में सब खुशहाल ये रह जाए और भला भला खुशहाल क्यों नहीं रहेगी महाराज, क्योंकि जब तक ये महामंत्री अजय सिंह आपकी प्रजा में तैनात है महाराज तब तक आपकी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होगा महाराज। महामंत्री अजय सिंह हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आपको रहते हुए हमारी से भूपत नगर की प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने वाला। हाँ महाराज कोई कष्ट नहीं होगा।
लेकिन महाराज आज ये हम क्या देख रहे हैं बड़े राज दरबार में, जब भी हम राज दरबार आते आपका चेहरा फूलों के समक्ष खिला हुआ रहता, लेकिन आज आपका चेहरा उदास और हम आपका चेहरा उदास भी नहीं देख सकते। उसे महाराज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं राजा। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? हम जरूर कहेंगे महाराज। तो महाराज और क्या बात है, और साफ करो ये हाथ। महाराज क्या बात है, साफ करो इतिहास। और चेहरा क्यों, ये चेहरा क्यों गमगीन है, और मुख मलिन क्यों आज। आपका एक गुलाम मोहम्मद अजय सिंह बस यही जानना चाहता है कि आप आज उदास नजर आ रहे हैं। मैं मंत्री अजय सिंह, आप हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? अवश्य महाराज। मंत्री भर, आप तो जानते हैं हमारी महारानी जी जिनका स्वर्गवास हो गया है, हमें उनसे 2 संतानें मिली, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम शीतल और बेटी का नाम वंदना। महारानी के गुजर जाने के बाद हमने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी की, जो इस वक्त इस राज की महारानी जालपा है। मंत्रीवर, दुख हमें इस बात का है कि मेरा बेटा शीतल लंदन पढ़ने के लिए गया है। आज कई वर्ष हो गए हैं, न तो कोई खत, न कोई खबर, न कोई संदेश। आज हमें शीतल की बहुत याद आ रही है। हमारा दिल शीतल को देखने के लिए कह रहा है। आखिर जो भी कहना है खुले शब्दों में कहिएगा महाराज। अवश्य मंत्रीवर, बताइए। मंत्रीवर है बीत गया आज दिवस 6 साल। मंत्रीवर है बीत गया आज दिवस 6 साल, और लंदन में पढ़ने गया शीतल मेरा शीतल मेरा
सवा साल 2 साल खती और भेजा नहीं दुलारा और मैं दिल बेचैन हूँ दिखे गमगीन नजारा। मंत्री जी लंदन जाओ मंत्री जी लंदन जाओ वहाँ शीतल को संग मिलाओ। मंत्री वर तुम अपना फर्ज निभाओ। मंत्री वर आज हमें शीतल की बहुत याद आ रही है, इसलिए हमारा हुक्म है आप इसी वक्त तैयारी करें और अतिशीघ्र लंदन जाएं और हमारे बेटे राजकुमार शीतल को लेकर अतिशीघ्र राजमहल वापस आए। महाराज, वैसे आपकी बातों को हम सब समझ गए हैं। राजकुमार शीतल जो इस वक्त लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, 6 वर्ष होगा और अभी तक कोई खत भी नहीं आया है। महाराज, हाँ मंत्री, आपकी दिली इच्छा है कि हम लंदन जाए और राजकुमार शीतल को लंदन से राज हवेली लेकर आए। हाँ मंत्री, शीतल को देखने की हमारी दिली इच्छा है। अगर ऐसी बात है महाराज तो हम जरूर जाएंगे। महाराज, आपके हुक्म का पालन होगा। तो महाराज के हुक्म से और नाम होने का महाराज के हुक्म से नाम हूँ इनका और लंदन जाने के लिए होता है तैयार। लंदन जाने के होता मैं तैयार। अगर ऐसी बात है तो हम इसी वक्त अपनी तैयारी बनाते हैं और तत्काल ही लंदन के लिए रवाना होते हैं। महाराज, मंत्री इजाजत है, आप अपनी तैयारी करें और अतिशीघ्र लंदन जाएं। ठीक है महाराज। कोई है मंत्री? कोई आवाज लगा रहा है महाराज? लगता है दरवाजे पे कोई दीन दुखिया पहुंचा है। हाँ महाराज, आप तो जानते हैं आज तक महाराज प्रोसेस के दरवाजे से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं गया है। अगर कोई दीन दुखी हो तो उसे देकर विदा किया जाए, फरियादी हो तो उसे बुलाकर राजदरबार तक लाया जाए। ठीक है महाराज। दरबारी देखो दरवाजे पर कौन आवाज लगा रहा है। अगर कोई फरियादी हो तो महाराज के समक्ष लेकर आओ। क्या जाओ। मंत्री आइए देखते हैं कौन आया है, उसके बाद आप जाइएगा। ठीक है, आइए बेटे। महाराज कौन
कोई दिन दुखी नहीं था महाराज, और न कोई मांगने खाने वाले, और महाराज बल्कि पोस्टमैन था जो कि आपके नाम महाराज पत्र देके चला गया। पोस्टमैन? जी महाराज। हमारे नाम का पत्र? जी महाराज। जरा देखो तो, ये हमारे नाम का पत्र कहाँ से आया है? पोस्टमैन पत्र देखो इसमें क्या लिखा है, कहाँ से आया है? कहीं राजकुमार शीतल ने तो नहीं भेजा है? महाराज बहुत खुशी की बात है, ये पत्र तो लंदन से आया है जो राजकुमार शीतल ने भेजा है महाराज। क्या? हाँ शीतल ने भेजा? हाँ महाराज। क्या लिखा है राजकुमार शीतल ने? महाराज इसमें लिखा है कि सेवा में इस प्रकार निवेदन है कि हम पिताजी को सादर प्रणाम करते हैं। पिताजी यहाँ हम राजी खुशी खैरियत से रह रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी राजी खुशी खैरियत से रह रहे होंगे। पिताजी यहाँ हमारी लंदन में पढ़ाई पूरी हो चुकी है और हम राजमहल 10 तारीख को वापस आ रहे हैं। आपका बेटा शीतल राजकुमार। क्या? हाँ महाराज। शीतल लंदन से वापस आ रहा है 10 तारीख को महाराज। ओह, इसका मतलब कल? हाँ महाराज, हाँ कल ही 10 तारीख है महाराज। इसका मतलब राजकुमार का आगमन राजमहल में कल ही हो रहा है महाराज। आज वर्षों के बाद ऐसा खुशियों को दिन आया है। हाँ महाराज। कि मेरा बेटा शीतल लंदन से राजमहल वापस आ रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ मंत्रीवर। करना क्या है महाराज? मंत्रीवर आज से ही मनाओ खुशी, मंत्रीवर आज से ही से ही मनाओ खुशी। राज हवेली मेरी खूब सजी बाइए और नाच गाने का प्रबंध कर लीजिए। नाच गाने का प्रबंध कर लीजिए। बहुत दिन बीते खुशियों का दुनिया रहे नाच गाने। महाराज हमारे बेटे शीतल के आने की खुशी में ये हवेली अच्छी तरह से सजाई जाए। महाराज आप इसकी चिंता नहीं करिएगा महाराज। अरे इस राज हवेली को हम इस तरह सजाऊंगा महाराज कि हमारे शीतल राजकुमार देखते ही रह जाएंगे महाराज। हमारे जो कंचनपुर के माली हैं दरबारियों द्वारा बुलाकर सजावट का काम शुरू कर दिया। क्यों नहीं? सभी माली को बुलाकर फूलों की लड़ियों से ये राज हवेली सज जाएगी महाराज। ये हमारा वादा है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होगा। आइए बैठिए। आपसे तो मैं बॉर्डर के विषय में पूछना ही भूल गया। महाराज आप महामंत्री अजय सिंह से बात कर रहे थे, इसलिए मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। सेनापति तो ये बताए बॉर्डर की क्या समाचार है? बॉर्डर के समाचार बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है महाराज। सेनापति बॉर्डर पर और सिपाही बढ़ा दो। कोई बाहर का घुसपैठी या आतंकवादी हमारे कंचनपुर राज्य में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, लेकिन जब सैनिकों की जरूरत पड़ेगी तो ये सेनापति आपसे जरूर कहेगा। लेकिन जब तक ये सेनापति जिंदा है बॉर्डर पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। जो बॉर्डर क्रॉस करेगा वो हमारे हाथों मारा जाएगा। बस बहादुर, हमें ऐसी ही बहादुर की जरूरत है। सेनापति आप चले और चलकर सीमा सरहद पर बॉर्डर का घर देखें।
महाराज सजावट का काम शुरू कर दिया जाए। ठीक है महाराज, आप चलिए। हम अपने आराम कक्ष में चल रहे हैं और याद रहे यदि कोई फरियादी आता है तो उसकी फरियाद सुनी जाए। हम उससे मिलना चाहता है तो उसे हमारे आराम कक्ष तक लाया जाए। ठीक है महाराज, आप चलिए। दरबारी लाल, तुमने कुछ सुना? यही सुना है लंदन से महाराज के बेटे आ रहे हैं कल, उसी खुशी में राजमहल फूलों की लड़ियों से सजवाया था। हाँ, कल राजकुमार शीतल का आगमन हो रहा है राजमहल में, और आप जाइए और कंचरपुर में जितने भी माली बुलवाकर फूलों की लड़ियों से राज हवेली सजाई जाए। बहुत अच्छा। सजावट का काम तत्काल शुरू कर सजावट का काम तो है। भाई साहब ऐसा सजाओ देखे तो खुश हो जाए। महाराज का हुक्म है, कल राजकुमार शीतल भैया आ रहे हैं, इसी खुशी में ऐसा रात दरबार सजाइएगा कि यहाँ के लोग देखते रह जाएं कि रात दरबार कैसा सजा हुआ। शुरू हो जाए। जय हो। खुश रहो दरबारियों। कहो दरबारियों, ये हमारी प्रजा कैसे है? हम लोग भी ठीक ठाक हैं, लेकिन आप घूर घूर के देख रही हो हम लोगों ने हो गई। नहीं दरबारियों, तुम लोगों से कोई भूल व कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन मैं तेरे से एक बात पूछना चाहती हूँ। वो कैसी बात है? दरबारी ये बता, हाँ। हमारे राज्य के हमारे वफादार सेनापति इस वक्त कहाँ पर है? आपके राज्य के वफादार सेनापति महाराज के हुक्म द्वारा सीमा बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं। दरबारी जी जाओ, फौरन जाओ सेनापति के पास और सेनापति से कह देना कि महारानी जी ने तुम्हें राजमहल में इंतजार कर रही है। अभी जा रहा है। जाओ दरबारी। सेनापति आ रहे हैं। महारानी जलपा रानी को ये सेनापति बारंबार